इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने किसके कहने पर सॉरी कहा? मैंने सॉरी कह दिया, दैट्स ऑल, बात खत्म। सिर्फ तुम्हारे कहने पर से बात खत्म नहीं होती ना पार्थ। जब किचन में गलती से मेरा आटे वाला हाथ तुम्हारे शर्ट पे पड़ गया तो तुम मुझसे नाराज होकर मुझे डांट कर चले गए और नीचे टेनी के साथ जब गोबर में नहाए तब तुम्हें गुस्सा नहीं आया? तो क्या करना चाहिए था मुझे? डांटना चाहिए था उसे, चिल्लाना चाहिए था उस पर। उसने जो किया वो उसने जानबूझकर नहीं किया था। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने जानबूझकर तुम्हारी शर्ट खराब की ताकि तुम ऑफिस ना जाओ, और ऐसा करके मुझे क्या मिलेगा? शाबाश। मिलेगा तो तुम्हें ये बेकार की बहस से भी कुछ नहीं है। बहस? मेरे सवालों के जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास, इसीलिए तुम ये उल्टे सीधे बहाने बनाकर मुझसे बचने के बहाने ढूंढ रहे हो तुम। क्योंकि टेनी ने मेरे साथ जो किया वो सब गलत किया और तुमने उसके गलत में उसका साथ दिया, और ये बात मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी पार्थ। और नहीं चिल्ला सकते, हमारा बेबी क्या सोचेगा कि मम्मी पापा कितना लड़ते हैं। लिपटा चिपटी मत करो, झगड़ा करो झगड़ा। यार मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि कपल्स इतना लड़ते कैसे हैं। हाँ, ये नाटक करते हुए भी मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है पार्थ। गई तुम्हारी दादी। अब जितना मर्जी चिपका चिपकी अगड़म बगड़म चुम्मा चाटी सब कुछ कर लो जो करना है। हाँ? अभी हम तीनों के अलावा कोई नहीं है। अब गॉड, थैंक गॉड नहीं, थैंक यू टेनी बोलो, क्योंकि आइडिया टेनी का था, गॉड का नहीं। हो क्या हुआ? पार्थ से बात हुई? क्या कहा उसने? इंदु बहू, जैसा तू सोच रही है ना ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ ठीक है उन दोनों के बीच। पर तुझे पता है जब मैं वहां पहुंची ना तो उन दोनों की झगड़े की इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही थी बाहर तक। क्या? हाँ, अरे हमारी शौर्वरी बहू ने क्या क्लास लगा रखी थी वो पार्थ की टेनी को लेकर। और पार्थ, बेचारा पार्थ बहुत कोशिश कर रहा था कि शौर्वरी पर हावी हो जाए, पर ना उसकी तो एक नहीं चली। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। चलो, अब मुझे शांति मिल गई। ये जानकर के शौर्वरी को अपने अधिकार के बारे में पता है और उसके लिए लड़ भी सकती है। क्या इंदु, तुझमें तो मैं पहली सांस देख रही हूँ दुनिया की, जो अपने बेटे और बहू के झगड़े को सुन के बहुत खुश हो रही है। क्या करें माँ, उन दोनों के प्यार को बनाए रखने के लिए ये झगड़ा बहुत जरूरी था। वैसे मैं एक बार पार्थ से बात जरूर करूंगी और उससे कहूंगी कि अब टेनी को विदा करने का समय आ गया है। अरे आखिर साली है, कब तक रहेगी अपनी बहन के घर में? इंदु, अरे हमें पता चल गया है ना कि हमारे पार्थ और शौर्वरी के रिश्ते को कोई खतरा नहीं है। हाँ, तो बस चुप करके बैठ जा और ये जो छोटे मोटे मामले हैं ना उन दोनों को ही सुलटाने दे, इसी में भलाई है। हाँ? ठीक है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि दादी को हमको लेकर शक हो गया और वो यहाँ आने वाली है? हाँ? सेठानी, टेनी को ना तू अभी तक अच्छे से जानी नहीं। टेनी जमीन की जितना ऊपर दिखती है ना उतना ही नीचे भी है। ये जो मेरी आंखें और कान आगे है ना ये मेरे पीछे भी है। और मेरे को ना बहुत जोर की भूख लगी थी तो मैं तुम्हारी रसोई में जा रही थी कुछ खाने का ढूंढने, तो एकदम से मेरे साथ कानों ने ना तेरी सास को, अपनी सास को बोलते हुए सुना कि शौर्वरी बेचारी बहुत परेशान है, पार्थ तो टेनी की साइड लेते हैं और वो टोटल कुल मिला के हमारे रास्ते पे शक करने वाले थे। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और जैसे ओलंपिक में भागते ना मैं वैसे भाग के आई और मैंने ना अपना डायरेक्शन शुरू कर दिया तुम दोनों की लड़ाई को और अपनी पिक्चर सुपरहिट। तुम्हारे दिल की बात, तुम दोनों कैसी मियां बीवी हो? तुम दोनों को झगड़ा करना नहीं आता है? हाँ? नहीं, भगवान ना करे हमें एक दूसरे से कभी झगड़ना पड़े। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों कभी ऐसा करेंगे। आइला, कितना प्यार है तुम दोनों में, कभी किसी की ना नजर ना लगी। इस बंगाली लैला और इस गुजराती मजनू को थू थू थू।
मोहनिया, क्या लेकर जा रहा है? उबो रे, आइयो। आम है, पार्थ भैया लाए हैं। हा, ये तो हाफुज की खुशबू है। दूर से ही मैं हाफुज को तो अच्छी तरह से पहचान लेती हूँ, लेकिन वो दूसरा डब्बा, उसमें कौन सा आम है? कौन से आम? ताकि ये दशहरी आम है, शौर्वरी को दशहरी आम पसंद है ना, तो उसके लिए लाया हूँ। लाओ तो जो। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा पार्थ, ये देखकर कि तुझे शौर्वरी की पसंद नापसंद अब भी याद है और तू उसका इतना ख्याल रख रहा है, वरना कल जो कुछ भी हो उसके बाद। कौन सी बात माँ? कुछ भी तो नहीं, तू लेकर जाना, लेकर जा इसे। मोहनलाल चलो। ले जा बेटा, अच्छे से ले जा। हाँ, देखा इंदु, कल की कड़वी लड़ाई और आज सुबह सुबह मीठे आमों से टोकरी सजाई। समझ रही है ना? तेरा बेटा तेरी बहू को मनाने के लिए रिश्वत ले जा रहा है। हाँ? लड़ाई? बा कौन सी लड़ाई? और ऐसी कौन सी लड़ाई हो गई जिसके बारे में मुझे पता नहीं? अय्या, कौन सी लड़ाई? तो यहाँ की थानेदार है जो तुझे हर बात की खबर रहनी चाहिए। हाँ? नहीं, वो अपनी ये जो नाक है ना, हर चीज में मत घुसाया कर तू, समझी नहीं? चल अपना काम कर। I love you too, Parth. क्या हो गया? गोबर चाहिए, मंगवाऊं? नहीं, आज ना मेरे को उसकी महक आ रही है। जब से मैं उठी हूँ ना, तो मेरे को पूरे कमरे में आम की महक आ रही थी। फिर जब मैं पेस्ट करने गई ना, तो मेरे को मेरे पेस्ट में भी आम की महक आ रही थी। और तो और मुझे मेरे कमरे में भी आम की महक आ रही है। हाँ, आम चाहिए ना, तो है। तेरे पास थे, तू मेरे से छुपा रही थी। बोलो, उससे पहले तो उससे पहले मेरी सुपर सूंघनी ने इनको सूंघ के निकाल लिया। पर सरवरी, इन पे तो ये वो वाली चिपकी भी चिपकी है जो माल वाली महंगी चीजों पे चिपकी होती है ना। माल नहीं, मॉल। पार्थ मॉल से लाए हैं। तो फिर तो ये महंगे वाले अच्छे आम होंगे, है ना? तेरे को पता है, जब मैं छोटी थी ना, तो हमारी वो जो मोटी सेठानी थी, वो पूरे आम के मौसम में हमें सिर्फ एक फांक खाने के लिए देती थी और सारे के सारे आम खुद लपड़ लपड़ करके ठोक जाती थी। और आज देख, मेरे सामने इतने सारे ये महंगे वाले रसीले स्वादिष्ट आम हैं। मैं ये ले जाऊं सारे के सारे? इतने मोटे रसीले आम हैं। तेरा एक तो छोड़ दो मेरे लिए। अरे तो मैं सारी थोड़ी ना खाऊंगी। ये वाला सबसे मोटा और रसीला लग रहा है, सुन सुन, है ना? चल, थैंक यू।
जब देखो तब खाती ही रहती है। एक मिनट, उसमें कौन सा आम है? काकी ये दशहरी आम है, शौर्वरी को दशहरी आम पसंद है ना, तो उसके लिए लाए। ये तो वही दशहरी आम है जो पार्थ उस बंगालन के लिए लाया था। लेकिन ये चांपली टेढ़की क्यों खा रही है? ये ब्रेकिंग न्यूज तो इंदुड़ी तक पहुंचनी चाहिए। इंदु, जल्दी बाहर आजा। अरे फुआरे के पास अभी के अभी आजा, कुछ जरूरी काम है। हाँ, મોટી બેન, શું થયું? आजो। तो एम इंदु कि ये वही दशहरी आम है जो पार्थ शौर्वरी वहू के लिए लाया था, जो ये टेढ़की खा रही है। टेणी, ये सारे आम पार्थ शौर्वरी के लिए लाया था ना? तू कैसे खा रही है? वैसे ही जैसे सब लोग खाते हैं, मुंह से। पर तुम्हारी शौर्वरी वो नहीं दिए, बोला जा टेढ़ी खा ले, मेरे को आम बहुत पसंद है ना, इसीलिए। पर तुम टेंशन मत लो, एक छोड़ दूंगी तुम्हारी वो के लिए। हाँ, एक मिनट, अरे ठीक है, तो क्या शौर्वरी वहू ने ही तुम्हें ये आम खाने के लिए दिए हैं? इंदु इधर आ। ये क्या है इंदु? तारी शौर्वरी वहू खुद ही अपने पति का प्यार अपने हाथों से किसी और पे लुटाना चाहती है। खोटू नहीं कहो, जब कोई अपने ही हाथों से अपनी गृहस्थी की कब्र खोदना चाहता हो तो कोई तीसरा क्या कर सकता है? सारी गलती ना तेरी शौर्वरी वहू की ही है। बस 4 ही आम बचे हैं। खोटू नहीं कहो, ऐसा लगता है कि ये भुक्खड़ की राजधानी एक्सप्रेस है। इसी गति से आम खाती रही ना तो एक भी आम नहीं बचेगा। आपड़े शू खावा दो। कुछ तो मिलेगा इस टैनी के कमरे से जिससे मैं उसकी बैंड बजा पाऊं। टैनी, अभी पूरे घर में तुम्हें ढूंढ लिया और तुम यहाँ हो। यहाँ क्या कर रही हो? और टेनी कहाँ है? वो बाहर। तुम शायद जो ये टेनी का कमरा है। अच्छा, तो तुम्हें ये याद है कि ये टेनी का रूम, और ये याद नहीं कि तुम्हें मेरा गिफ्ट देना है। गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? तेरी किस। क्या कर रहे हो? छोड़ो ना, कोई देख लेगा। अच्छा, एक पार्थ, आप कोई नहीं देगा। मुझ में तू ही कतरा कतरा बसी, सांस ये मेरी तुझ में उलझी हुई, धड़कनों पे तेरी दस्तक, उठे दिल से जाए दिल तक।
वैसे मुझे तो अच्छा, सबसे अच्छा मीठा तीखा तीखा तो मुझे कल वाला झगड़ा अच्छा लगा था, जो सिर्फ घर वालों को दिखाने के लिए किया था हमने। पार्थ, तुमने जो किया वो सब गलत किया। और तुम कैसे मुझ पर चिल्लाती रह रही और मैं तुम पर शॉर्वरी। कौन है वहां? सेजल? भाई भाभी आप यहाँ पे? तुम यहाँ टैनी के रूम में क्या कर रही हो? वो भाई मैं स्टॉल लेने आई थी, वो उड़ के टैनी की विंडो पे आ गया था, बस वही उठाने आई थी। ये झूठ बोल रही है। कहीं इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। उसने हेडफोन डाले थे पार्थ, कुछ नहीं सुना उसने। मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। जब से इसने टैनी के साथ उस केस वाला इंसिडेंट किया ना, मेरा तो सारा भरोसा उठ गया इससे। पार्थ, क्या कर रहे हो तुम? खामखाई टेंशन ले। अरे मुझे सेजल पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसने जरूर कुछ तो किया होगा उसने टैनी को नुकसान पहुंचाने के लिए। अरे उसने कुछ नहीं किया। तुम यहाँ बैठो यहाँ पर। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम खामखाई टेंशन ले रहे हो। अच्छा लेकिन टैनी कहाँ है? टेनी तो गार्डन में है, आम खा रही है। आज प्रेगनेंसी की वजह से आम खाने की क्रेविंग हो रही है। आम? वो जो मैं तुम्हारे लिए लाया था उसमें से कुछ आम तुमने उसे दे दिए? कुछ नहीं, वो सारे ले गई। What? हाँ, वो प्रेग्नेंट है, उसे क्रेविंग हो रही थी तो मैंने कहा कुछ आम ले लो, तो वो सारे उठा के लेकर चली। शॉर्वरी, वो आम मैंने तुम्हारे लिए लाए थे क्योंकि तुम्हें पसंद है। जानती हूँ बात, पर उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो एक आम मेरे लिए छोड़ देगी। तब से मैं वेट कर रही हूँ। सच कहूँ तो मेरा जी भी बहुत लल जाता है। जाओ मैं काम ले आऊँ ना उसके पास से। शॉर्वरी प्लीज ना पार्थ, जाओ। क्या यार? पार्थ, जी माँ। तुझे पता है बाहर क्या हुआ है? क्या हुआ? तू शर्वरी के लिए जो आम लेकर आया था ना, टेनी सारे के सारे आम खा गई है। अरे कैसी लड़की है, जानती है उसकी बहन प्रेग्नेंट है, उसका ध्यान रखने के बजाय वो अपने मुंह के चटकारे पूरे करने में लगी हुई है। उसकी हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा है कि शर्वरी नहीं बल्कि टेनी उम्मीद से हो। तो देख क्या रहा है, कुछ करता क्यों नहीं? जाकर डांट उसे। पार्थ क्या सोच रहा है? यही माँ की आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो गलत है वो गलत है। और नहीं तो क्या? तो क्या हुआ अगर वो शॉर्वरी की बहन है? तो क्या हुआ अगर वो इस घर की मेहमान है? जो गलत है वो तो गलत है ही। मैं अभी जाकर उसे डांटता हूँ। तो रहने दे, है तो इस घर की मेहमान ही ना। अब एक मामूली से आम के लिए क्या डांटना उसे? अब खा लिया तो खा लिया, क्या कर सकते हैं। शर्वरी प्रेग्नेंट है, उसे अपना मनपसंद आम खाने का मन कर रहा होगा ना। तू एक काम कर, टेनी कह रही थी कि वो एक आम शर्वरी के लिए बचा कर रख रही है, तू जाकर वो लेकर आ। तू रहने दे, मैं लेकर आती हूँ। कहाँ से लाया इतना प्यारा सा दिल माँ, एक ही पल में पिघल जाता है।
ये ले, शौरवरी को दे। जरूर माँ। मारू आम कहाँ छे? मारू आम। अरे ये मेरा आम है ना? है इधर कैसे आया? मेरे को दे देना ये आम, दे देना मेरे को प्लीज।